बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे मौलाना मुज़म्मिल साहब पूछते हैं कि ये भी जो अल्तमश का एक वाक़या हुआ कि उसको एक गैर मुस्लिम बच्चे के ज़रिए से उसको तमाचे लगवाए गए, तो इस ताल्लुक़ से शरीयत का क्या हुक्म है? ये असल में बड़ा तफसीली जवाब हो जाएगा और उतना तफसीली देने की ज़रूरत नहीं है। कई पहलू इसके अंदर हैं। एक तो बच्चे से मार खिलवाना, फिर वो चेहरे पर मारा जाना, और फिर वो जुमले भी कुछ कमेंट करना। और बहरहाल खुशी की बात यह कि सुनने में आया है कि अल्तमश के वालिद ने माफ़ कर दिया है, और अच्छी बात है, इस्लाम माफ़ी का सबक देता है। जहाँ तक ताल्लुक़ बच्चों की पिटाई के ताल्लुक़ से है, तो ज़ाहिर बात है कि अगर उस्ताद हल्की फुल्की तंबीह करे तो हर ज़माने में ये रहा है, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन उस मार में भी प्यार होना चाहिए, मोहब्बत के साथ। और ये हर एक, हम क्या कहें, वो हर आदमी कह रहा है कि भाई बच्चों के ज़रिए से, ख़ास तौर से उसी क्लासमेट के ज़रिए से इस तरह, और फिर बारी बारी एक उठो फिर दो उठो, तो इस तरह किसी को ये चीज़ किसी भी तरह अखलाक़ी और शरई और क़ानूनी एतबार से जायज़ ही नहीं ठहरती। एक और पहलू यहाँ पर यह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई चेहरे पर ना मारा जाए। हत्ता कि आप गुजरे और एक जानवर, ग़ालिबन गधा या क्या था, उसके चेहरे पर निशान था, तो हुज़ूर ने बड़ी नाराज़गी का इजहार फरमाया, बल्कि लानत तक के अल्फाज हैं कि जो आदमी जानवर के चेहरे पर दागे या जानवर के चेहरे पर मारे, तो उसको हुज़ूर ने नाराज़गी का इजहार फरमाया, लानत तक आई है। तो जानवर को भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि चेहरे में सारे आज़ा, आँख, नाक, कान, सब चेहरे पर होते हैं, चेहरे को टच न किया जाए। और वहाँ यह कि चेहरे पर ही पिटाई हो रही है, हालांकि दूसरी जगह पर पिटाई हो सकती है। इसी तरह एक पहलू इसमें यह है कि बाप की माफ़ करना इख्तियार रखता है कि नहीं। ज़ाहिर बात है कि बाप गार्जियन होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर नाबालिग बच्चे पर इस तरह की कोई बात हो गई, तो फिर बाप को भी, वो अपने ज़रफ़े के एतबार तो उसने माफ़ कर दिया, लेकिन कानून जो कहता है वो ये, या अभी जो भी कानून होगा उस एतबार से उसकी गहराई में नहीं जाती, लेकिन बहुत सारे इख्तियारात तो बाप को भी नहीं होते। अगर कोई जुर्म साबित हो जाए या कोई जुर्म हो जाए और उस बच्चे के घर वाले कहें कि भाई हम छोड़ देते हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा। मिसाल के तौर पर कोई किसी को कत्ल कर दे, अल्लाह ना करे, जान से मार दे, और वो कहें कि कोई बात नहीं है, आपने मारा और हम, तो ऐसा नहीं होता। पुलिस तो अपना काम करेगी, एक्शन करेगी। तो बहरहाल हम तो यही चाहेंगे कि अल्लाह ताला इस मामले को किसी तरीके से, इस शर में खैर अल्लाह ताला पैदा कर दे। और जैसा कि अभी सुनने में आया कि वहाँ के जो सरपंच लोग हैं, बाकायदा वो लोग आए और उन्होंने अल्तमश और बच्चे को टिकैत वगैरह जो आए उन्होंने गले मिलवाया। तो कभी कभी शर में खैर पोशीदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला इस शर से कोई खैर वजूद में निकाल दे कि जो नफ़रतें फैल रही हैं वो मोहब्बत का ज़रिया बने, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम तो यही चाहेंगे कि भाई अल्लाह तबारक व तआला इस शर में खैर को पैदा कर दे और लोग मोहब्बत से रहने वाले बने। एक बात और अर्ज़ करना है कि इस वक्त जो है वो हर आदमी माशाल्लाह दरिया दिल खोले हुए कि हमने गोद ले लिया, हम पढ़ाएंगे। पता चला वैसी साहब भी कूद गए, वो जमीयत भी कूद गई, वो ये भी वो भी, हम पढ़ाएंगे। अरे भाई बच्चा एक है, कितने लोग पढ़ाएंगे उसको? एक ही बच्चा है ना। और भी मज़लूम है, ऐसा नहीं कि मुसलमानों में और मज़लूम नहीं है, उससे ज़्यादा मज़लूम है, तो उन बच्चों को भी कुछ गोद ले लीजिए। अजीब बात है, हमारे यहाँ कभी कभी इतना ज़्यादा दिल खोल दिया जाता है कि कभी कभी दूसरा आदमी सोचता है कि काश कि मेरा भी बच्चा पिट जाता तो ठीक था, कि मेरा बच्चा भी पढ़ लेता। वो यानी हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। अब इतना भी ना कि इतनी तंजीमें ऑफ़र करें कि एक दूसरे गरीब सोचने लगे कि काश कि मेरा भी बच्चा पीट दिया जाए, ताकि कम से कम उसकी भी तालीम तरबियत फ्री हो जाए। पता चला साहब जमीयत ने भी ऐलान कर दिया जहाँ तक पढ़ेगा वो पढ़ेगा। अरे भाई वो ऐसी सब पहले गोद ले चुके हैं, कुछ और लोग और ऑफ़र कर चुके हैं। तो इस चीज़ में भी हमें बड़ी बैलेंसिंग की ज़रूरत है। इन चीज़ों को ऐलान नहीं किया जाता, ये चीज़ें तो खुफिया तौर पर भी हो जाती हैं। एक ही बच्चा नहीं, न जाने कितने उम्मत में बच्चे हैं। आपको याद होगा कि मुस्कान के मामले में मालूम होता है, जब इस तरह हुआ तो उसके बाप ने हाथ जोड़ा कि भाई खुदा के वास्ते मैं तंग आ चुका हूँ, मुझे ऑफ़र मत कीजिए। रोते हुए उसकी वीडियो आई कि बहुत ऑफ़र आ चुके, और पता नहीं उसके यहाँ कितने ऑफ़र पहुँचे और कितने नहीं आए, और कितने सोशल मीडिया में उभरे और ख़त्म हो गए बुलबुले की तरीके से, समझ रहे हैं। लेकिन इतने ऑफ़र के उसके बाप को हाथ पैर जोड़ना पड़ा, हाथ पैर उसको रिक्वेस्ट करना पड़ी, खुदा के वास्ते अब हमारे घर कोई ना आए और कोई ऑफ़र पेशकश हमें ना करे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना सक्षम हूँ, या इतना अल्लाह ने मुझे दिया कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ा सकता हूँ। तो हमारे यहाँ जो कभी चीज़ें चल जाती हैं, इसको भी बड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं। और भी उम्मत में बच्चे हैं, कोई और नया रुख हमको लेना चाहिए, नहीं कि बस एक चीज़ आई तो अब सारे लोग वहीं पर आकर के। एक साहब ने और इंटरव्यू दिया कि साहब तरह तरह के फूल हैं, वो गहवारे में पड़े हुए, हालांकि फूलों का ताल्लुक तो गुलदस्ते से होता है। उनको ये कहना चाहिए कि भाई फूल, जब कई तरह के फूल एक गुलदस्ते में होंगे तो अच्छा गुलदस्ता लगेगा। वो गहवारा वहाँ पर उन्होंने जोड़ दिया। बहरहाल ऐसे ऐसे लोग हैं, तो इसलिए इसमें भी बड़ी बैलेंसिंग की ज़रूरत है कि कहीं ये चीज़ मजाक ना बन जाए कि एक बच्चा कितने लोगों से गोद लेंगे। तो इस चीज़ में भी हमें बहुत सोच और समझने की ज़रूरत है। हम तो एक ऑफ़र करेंगे कि जितने लोगों ने ऑफ़र किया है, एक उसमें वो सारी रकमें जमा कर दें,
और उससे ये बच्चा भी पढ़े, और जितने इस तरह के और भी बेचारे हों, चाहे कुरानदाजी के ज़रिए से या किसी और ज़रिए से कुछ बच्चों का कि हम 20, 30, 50 बच्चों को पढ़ाएंगे, वो सारी रकम उन बच्चों में खर्च करें। उसका कुरानदाजी कर लीजिए कि भाई लोग भेजें, अपना अपना किसको हेल्प चाहिए, और जितने आज उसमें कुरानदाजी करके उन बच्चों की आप फ़ीस लगा दीजिए। आपको मालूम है कि एक बच्चे को कितने लोग लेगा, कितने लोग पढ़ा पाएंगे। तो ये दिल का, तो अब क्या बताएं, हम वो लफ्ज़ कहना नहीं चाहते। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे इन तंजीमों से कि जिन जिन तंजीमों में ये बेड़ा उठाया, और हो सकता है अभी आगे कुछ और तंजीमें आएँ जो इस बात को कहें, तो खुदारा वो ऐसा करें कि वो सारी रकम जमा करें। मिसाल के तौर पर हाई फाई तालीम दिलाने को है, तो भाई आजकल हाई फाई तालीम में कम से कम एक एवरेज के एतबार से 15 से 20 लाख रुपए एवरेज, बहुत हाई फाई नहीं, ये मीडियम रेंज की जो तालीम होती है वो 15 साल तकरीबन इसमें लगते हैं, 15-20 लाख रुपए हैं। तो इस तरह तंजीमें 15-15, 20-20 लाख रुपए जमा करें। ये तो सिर्फ इंटर तक की तालीम की बात हम कर रहे हैं। उसके आगे अगर बच्चे को पढ़ना है तो MBBSc में न जाने कितनी महंगी फ़ीस है, और JEE की अलग है, इंजीनियरिंग की अलग है। तो वो सारे लोग पैसे जमा करें ना, उससे सैकड़ों बच्चे मुसलमानों के पढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमें इस पहलू से भी सोचने की ज़रूरत है कि हम कौन सा अंदाज़ इख्तियार करें जो ज़रा बड़ा अच्छा अंदाज़ लगे, और जब लोग उसे सुने तो समझें कि यार ये कोई बड़ा मुस्बत और बड़ा मजबूत कदम उठा रहे हैं, नए कि बस रवा रमी में आए और ऐलान करके चले गए। तो ये तल्ख नवाई है, हमें उम्मीद है कि हमें माफ़ रखा जाएगा इसमें।